अस्सलाम वालेकुम। ये है प्रोग्राम सहाफ़ी और आज सहाफ़ियों के लिए कुछ अच्छा दिन नहीं था। बहुत ही उदासी है। अपने देरीना साथी और सहाफ़ी अरशद शरीफ को आज ही हम रुखसत करके कब्रिस्तान से आए हैं। नुसरत जावेद साहब, बड़ा ही एक अजीब मंज़र था वहाँ पे। अवाम की बड़ी तादाद और उससे पहले फैसल मस्जिद में एक तारीख़ी इज्तिमा, किसी सहाफ़ी का शायद इतना बड़ा जनाजा आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ होगा। ये अवाम के अंदर जो शऊर पैदा हो रहा है सहाफ़ियों और सहाफ़त के पेशे के हवाले से, ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ मस्बत अवाम का रद्द अमल है। इससे कतई नज़र कि कोई सहाफ़ी किस सियासी जमात के बयानिए की बात करता है और किसकी नहीं, मेरे ख़्याल में जो अवाम का एहतराम है सहाफ़ियों के लिए, वो इसलिए नहीं है कि वो किसी जमात के हक़ में बात करता है। अवाम का एहतराम इसलिए होना चाहिए कि वो हक़ और सच की बात करता है, हक़ाइक़ सामने लेकर आता है। तो ये बड़ा ही एक सहाफ़ी प्रोग्राम के लिए भी बड़ा एक तारीख़ी दिन था। तो आज एक दूसरी बड़ी ख़बर जो नुसरत साहब है, वो तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की एक और तारीख़ बन गई है। और ISI के सरबरा आज बनफ़्से नफीस के तर्जुमान के पहलू में बैठ के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। हम पहले कहते थे कि फ़ौज के तर्जुमान जो हैं वो बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। गिला होता था कि वज़ीर दिफ़ा नज़र नहीं आते और फ़ौज के तर्जुमान बावर्दी घंटों घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज तो जो ISI के सरबराह हैं, उन्होंने भी बहुत सी मालूमात आवाम को दी और जो आवाम का जानने का बुनियादी हक़ है, राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, और फिर बोलने का, उस हवाले से भी उन्होंने बड़े वादे वईद किए कि वो। और फिर तीसरी जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो सबसे अहम जो नुक्ता था, एक तो उन्होंने अरशद शरीफ के हवाले से बहुत सारे सवालात उठाए, हमारे सहाफ़ी शहीद साथी के हवाले से। और उन सवालात में उन्होंने कि क्यों उसको बाहर किसने भेजा, किन हालात में भेजा गया। और फिर एक TV चैनल के सरबराह का भी, सलमान इकबाल साहब को, उन्होंने कहा कि वो उनको पाकिस्तान में लाना ज़रूरी है। और फिर कहा कि हम हाज़िर हैं हर किस्म की तहकीकात के लिए। और ISI का जो नुमाइंदा था उस तहकीकाती कमेटी में जो बाहर जा रही है, तो उसको भी विड्रॉ किया ताकि कोई तासुर ना मिले कि वो असरअंदाज होते हैं। और सबसे अहम नुसरत साहब, जो आज फ़ौज के तर्जुमान तो पहले ही कह रहे थे, मगर आज तो DG ISI ने भी कह दिया, अब तो मोहर सख्त हो गई, ये काम पक्का हो गया कि फ़ौज सियासत में नहीं आएगी। और ये बात कहने के लिए DG ISI आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और आज हम वतनों ने, मैं समझता हूँ, फ़ौज को भी रुखसत कर दिया है, अलविदा कर दिया है सियासत से। अच्छा भाई, गुजारिश तो आप क्या समझते हैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस? अच्छा भाई, गुजारिश ये है कि मैं जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में सिर्फ एक बात अर्ज़ करूँगा कि मैं चूँकि हाड़ाहुड़ी में मसरूफ़ था, जनाजे का मसला था, वहाँ पे मैं पहुँचने की कोशिश कर रहा था, तो ऐसा इज्तिहाम था कि मैं नहीं तो फिर कब्रिस्तान चला गया था। और तुम्हें पता है कि उसका जस्ते खाकी आने से बहुत पहले मैं वहाँ खड़ा इंतज़ार कर रहा था। और सच्ची बात है कि कब्रिस्तान से मैं सीधा भागा भागा वहाँ गया और फिर यहाँ दफ्तर में आ गया। तो मैंने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसको मैंने चीदा चीदा नकात जो हैं वो दफ्तर में आकर सुने। ठीक। अच्छा, अब तुम्हारा जो सबसे बड़ा मसला है, तुम मुझे घेर घार कर मैं जो भी बात कर रहा होता हूँ तो तुम अक्सर ये कहते हो कि आपका तो पता नहीं चलता आप तंज कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं या तज्जिया कर रहे हैं। मैं तुम्हें दयानतदारी से कह रहा हूँ, रीड माई लिप्स। और मैं कैमरे में भी कह रहा हूँ कि रीड माई लिप्स। ज़रा जूम इन कीजिएगा। अच्छा, मैं इंतहाई दयानतदारी से ये कह रहा हूँ कि मैं इस बात को एप्रिसिएट करता हूँ कि मुख्तलिफ सवालात के जवाब में ही सही बिल आखिर इन दोनों ने बहम मिलकर एतराफ़ किया कि माजी में इदारे से गलतियाँ होती रही हैं। और इस ज़िम्न में सहाफ़ियों के साथ कुछ सलूक या रोब दबदबा का भी एतराफ़ किया गया। और फिर ये वादा हुआ कि आइंदा ऐसे नहीं होगा। आप यकीन करते हैं? मैं निहायत नेक नियति से इस बात को तस्लीम करने को तैयार हूँ। ठीक हो गई बात।
ये बात कहने के बाद मैं सिर्फ एक फिक्रा कहूँगा, और आगे हमारे प्रोग्राम का नाम है सहाफ़ी। मैं चाहता हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो टेक अवे होते हैं हमारी ज़बान में, सहाफ़ती ज़बान में, ये नहीं इम्पोर्टेंट निकात, उन पे हम तवज्जो दें। ठीक है। तो मैं सिर्फ एक लफ्ज़ कहूँगा, जब अमेरिका और रूस के दरमियान एटमी वो ये हो रहा था, कभी एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी ताकि अचानक वो वाक़या ना हो जाए, तो उस पर अमेरिका के क़दामत पसंद अफराद जो रूस से बहुत नफ़रत करते थे वो बड़े मोतरज़ थे। तो उस वक्त के अमेरिकी सदर रेगन ने एक लफ्ज़ कहा था, ट्रस्ट बट वेरीफाई। वेरीफाई। तो मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ, लेकिन वेरीफाई करना है। अब देखते हैं ये कौन वेरीफाई करेगा? नुसरत जावेद करेगा? भाई मैं तो अपने तजर्बे से ही करूंगा ना। ठीक है। और ये कितना टाइम लगेगा इसको? ओ भाई मेरे, अब मैं ये बस मैंने एक फिक्रा कहना था, ट्रस्ट बट वेरीफाई। ना घेरो ना घेरो ना घेरो, महीना गुजार देंगे वेरीफाई करने। अरे भाई ट्रस्ट बट वेरीफाई, लेकिन निहायत दियानतदारी से मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ। अच्छा आगे आ जाए, आप मुझे टेक अवे बताएं क्या है। सही। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो थी, उन्होंने अरशद शरीफ के हवाले से कुछ सवालात उठाए, और वो सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब बिल्कुल मिलना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि अरशद शरीफ को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने थ्रेट अलर्ट की शक्ल में वार्न किया कि ये एक थ्रेट अलर्ट है, अफ़गानिस्तान में कोई मीटिंग हुई है दहशतगर्दों की, आप अपनी जान बचाएं। और हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने कहा कि हमारे पे साढ़े ते ना रहना, जागते रहना, तो उसी मुल्क छड़ के चले जाए, मतलब मुल्क छोड़ के चले जाएं, क्योंकि हम तो आपकी हिफाजत नहीं कर सकते। यह सूबाई हुकूमत KPK में जो थी PTI की, उसने कहा। फिर यह भी कहा गया कि शहबाज गिल ने जो मतनाज़ा तकरीर की थी, उसकी तफ्तीश के दौरान ARY के एक जो हेड ऑफ न्यूज़ एंड करंट अफेयर थे, हमाद अजहर, उनसे तफ्तीश के दौरान पता चला, हमाद यूसुफ, उनसे तफ्तीश के दौरान ये इंकशाफ हुआ कि सलमान इकबाल जो ARY के मालिक हैं, उन्होंने हमाद यूसुफ को कहा कि अरशद शरीफ को जल्दी से मुल्क से बाहर भेजने का इंतज़ाम किया जाए, और फिर टिकट भी लेकर दिया गया ARY की तरफ से, और उनको KPK गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल के जरिए बाहर भेजा। नहीं, रुक जाओ चंद सवाल। अरे भाई अच्छा, मैं आई एम सॉरी, मैं तुम्हें यहाँ रोक रहा हूँ। तुम इसके, मैं यानी माजरत चाहता हूँ, तुम तफसीलात क्यों उलझ रहे हो? ठीक है। होता है कि सिट्टा की निकले है। ठीक है। सिट्टा मेरी दानिश में ये निकला है, अगर तुम मुझसे पूछो, मैंने बहुत गौर से जब आके मैंने तवज्जो से सुना, तो सबसे पहली बात यह है कि हम कल अपने प्रोग्राम में एक बात कर रहे थे कि जनाब ये जो इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि वो लाहौर से रवाना होकर बजाय 5 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे में इस्लामाबाद पहुंचने के वो 8 दिन लगाएंगे, उसको जहन में रखते हुए मैंने ये कयास किया कि ग़ालिबन इमरान खान साहब को ये उम्मीद होगी कि वो अभी सफ़र पर ही होंगे, आज़म सफ़र होंगे, तो दरमियान में कोई काकड़ फार्मूला नुमा चीज़ आ जाएगी, जिस पे मैंने हवाला दिया था कि बेनज़ीर साहिबा को, मोहतरमा को हेलीकॉप्टर भेजकर बुलाया गया, और फिर एक काकड़ फार्मूला निकला, गुलाम इसा खान ने डिज़ाइन किया, नवाज शरीफ ने डिज़ाइन किया, और मोइन कुरैशी। ये 1993 की बात। आज मुझे जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैंने सिट्टा ये निकाला है कि इमरान खान साहब, अगर आप मेरी बात को संजीदगी से ले सकते हैं या इस काबिल समझते हैं कि मेरी बात पर गौर करें, तो मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पैगाम ये मिला है कि काकड़ फार्मूला 2 नहीं होने वाला, ये सोच कर इस्लामाबाद का रुख कीजिएगा। ये मेरी सही, मतलब कि जागते रहना, काकड़ फार्मूले तेना रहना। मेरा ये ख्याल है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी पैगाम है, ये बाकी तफसीलात हैं, वो ये है कि अगर आपको गुमा है कि इस लॉन्ग मार्च से घबरा कर आपको नए इंतखाब की तारीख मिल जाएगी,
तो ऐसा और नहीं वो होगा। तारीख दिलवाने के लिए हम मुदाखलत करेंगे तो ऐसे नहीं होगा। चलें। यानी कम से कम आज ये कहा जा रहा है। अब अगर फर्ज करो कि इमरान खान साहब लाखों का मजमा लेके गुजरांवाला पहुंच गए तो बिल्कुल सही। अगर लाखों का मजरा है तो फिर भी काकड़ फार्मूला हो सकता है। नहीं, वो तो मैं कह रहा हूं अगर मैं दोबारा अब लोगों की तादाद पे मुनस्सर है। अब अब ज्यादा उनका मेहनत जोश और करनी जज्बा और वो किस तादाद में बाहर आते हैं तो फिर तो जाहिर तो है उस सूरत में जो आज when times change then values change as well। वैल्यूज और इदारे की पॉलिसीज भी, जाहिर है कि फिर क्या हो तो सकता इसका मतलब जो आज वादे वईद किए हैं आईनी हदूद वाले। अरे मेरे प्यारे भाई यार, तुम देखो ऑपरेटिव पार्ट्स पे रहो, चले, अल्लाह ठीक का है। वास्ता है। ऑपरेटिव पार्ट से मैंने जो पैगाम चले, एक चले। जर्नलिस्ट के तौर पर लिया है वो ये है कि आप इस बात की तवक्को न रखें ठीक कि हमारे पे आप दबाव बढ़ाएंगे लॉन्ग मार्च के जरिए सही तो हम शहबाज शरीफ के पास जाएंगे और कहेंगे ओए तारीख दे। वो नहीं मिलने वाला। चाहे बेशक लाखों लोग आ जाए। यार ये तो अभी नहीं कहा ना उन्होंने, अभी मैं ये तो लेकिन मैं तो आप कह और रहे यार मैं तो जी कर रहा हूँ ना, उन्होंने तो नहीं कहा ना यार। नहीं, यही कह रहा हूं ना। मैं इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ एज अ जर्नलिस्ट। ठीक है, बिल्कुल सही है। खुदा का वास्ता मैं उनके मुंह में नहीं डाल रहा ये एक बात। छोटी सी ब्रेक लेते हैं क्योंकि अभी वक्त बड़ा नाजुक है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बहुत सारे वादे वईद भी किए गए हैं और फौज के इदारे ने कोई नए फैसले भी किए हैं और ये फैसले इदारे ने किए हैं, हुकूमत ने नहीं। एक वक्फे के बाद इस पर बात करते हैं। सहाफ़ी प्रोग्राम में बात हो रही है उन कमिटमेंट्स और वादों की कि जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR और DGISI ने किए। नुसरत जावेद साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कहा गया कि आईनी हदूद में रहेंगे, ये इदारे का फ़ैसला है। कल जब इदारे का सरबरा बदलेगा, फ़ौज का तर्जुमान बदलेगा, ISI का चीफ बदलेगा, तो कहीं फैसले तो नहीं बदल जाएंगे? कोई गारंटी? बात यह है कि मैं उस इदारे में काम नहीं करता, जी। लेकिन उन्होंने अपनी तकरीर में कहा है कि ये हमारा इज्तमाही फैसला है और साथ ही उसमें ये भी कहा है कि इस फैसले में वो लोग भी शरीक हैं जो आइंदा 10 से 15 साल तक इसी इदारे से वाबस्ता रहेंगे। ये उनके अल्फाज हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, आप वो शेर नहीं पढ़ेंगे, फकत तकरीर करते हैं। ओ यार मैं अगेन, तुम मकसद ये है कि एक चीज लेकर ना तुम रगड़ते रहते हो। मैं कहता हूँ मूव ऑन। ठीक है, मूव ऑन, अनदर टेक अवे। सर हम पिछले 75 साल से मूव ऑन कर रहे हैं, तो अभी भी कर लेंगे। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैंने क्या अखज किया एक रिपोर्टर के तौर पर। ठीक है, मैं ये आप बताएंगे ये इस हवाले से क्या अखज किया जो वो बार बार कह रहे हैं कि हमने अब ये फैसला कर लिया? तो भाई तो मैं कह रहा हूं ट्रस्ट बट वेरीफाई। मैं क्या कहूं कि झूठ बोल रहे हो? अच्छा यार ये क्या बात कर रहे हो? मतलब आप ये क्या, भाई मैं किस मुंह पे कहूं? एक वो कह रहे हैं सर, बतौर साफी ये सवाल नहीं बनता कि ये अप्रैल 2021 के बाद की बात हो रही है। अप्रैल 2021 से ये वाकया शुरू नहीं हुआ। ठीक है, आज उन्होंने तकरीबन वजाहत कर दी। हाँ। मैं रोता चला गया। हमारे यहाँ का तमाम मीडिया बाहम मिलकर, बड़े बड़े नाम, मैं उनके नाम लेकर उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता, उन्होंने अक्टूबर से ढोल बजाने शुरू कर दिए कि जी एक तैनाती होनी है, इमरान खान साहब उसमें मान नहीं रहे हैं, लिहाजा सेम पेज पे दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। सर आज इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात बाहर आई है जिसको लोगों ने बहुत कम नोटिस किया। मैं यही कहता हूं कि उन बातों पे जोर दो जो नहीं लोगों ने नोटिस किए, जो डिस्कस नहीं होंगे। हुजूर, ये जो सेम पेज के दरमियान तकसीम का सिलसिला शुरू होता है, उसका आगाज मेरी दानिश में मार्च 2021 में हुआ, जब सेनेट का एक सीट खाली हुई थी इस्लामाबाद से और इलेक्शन, उस पे इलेक्शन हुआ और अचानक तवील अरसे की जिलावतनी टाइप के बाद यूसुफ रजा गिलानी साहब अंगड़ाई लेकर बेदार हुए और उन्होंने कहा पंजाब से नहीं, मैं कौमी, वरना बहुत आसानी से वो सिंध का डोमिसाइल लेकर या वोट बनवा के तो सिंध से मुंतहिब हो जाते, पार्टी को कहते कर देते। नहीं, उन्होंने कहा मैं कौमी असेंबली में हराऊंगा इसको। तो सादा अक्सरियत का मतलब समझ गए? वो जब हुआ तो इमरान खान साहब तिलमिला गए। उन्होंने इन पे शक और शुबे का इजहार किया
इदारों पे कि आप लोगों ने करवाया है। हालांकि मुझे पता है कि ये बुनियादी तौर पे आइडिया किसका था। जब कभी जरूरत पड़ेगी मैं लिख भी दूंगा। इदारों का कोई कसूर नहीं था, उसमें इदारे मुलविस नहीं थे। लेकिन खान साहब उन्हें ताने देना शुरू, मतलब न्यूट्रल उस वक्त हो गए थे इदारे। ओ भाई साहब, उन्होंने उस इलेक्शन में कोई किरदार अदा नहीं तो न्यूट्रल हो गए ना, ठीक यार। किरदार इसलिए नहीं अदा किया था कि इमरान खान के अपने एमएलए तंग आ चुके थे। हाँ। और बीइंग सियासी वर्कर और बाकी लोग, इन्होंने देखा कि यार अगर गिलानी को खड़ा कर दें तो कुछ इनके पुराने ताल्लुकात ये वो वगैरह वगैरह ये वोट खींच सकते हैं, क्योंकि सीक्रेट वोटिंग। और वही हुआ, फिर वही हुआ, वो जीत गए। जब डॉक्टर हफीज शेख हारे तो इमरान खान साहब ने उसका सारा इल्जाम फौज पे डालना शुरू कर दिया। जब फौज पे डालना शुरू कर दिया तो उन्हें कहा कि मैंने एतमाद का वोट लेना है, मुझे बंदे पूरे करके दो। और वो बंदे पूरे करके दिए गए। सही बात वही खत्म नहीं की। उसके बाद फिर जिद की कि सादिक संजरानी को दोबारा चेयरमैन इलेक्शन मुंतखब करवाना है। और हुए, और वो मुंतखब हुए। तो ये गलत, और वहां से कैमरे भी निकले। तो गलत तारीख बता रहे ना फिर। नहीं, ये जो कह रहे हैं कि 2021 के बाद, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यार कह रहा आज ही उन्होंने कहा है मार्च 2021 का जिक्र हुआ और इशारे किनारों में इस तरफ इशारे हुए हैं। मार्च 2021 का जिक्र हुआ है इस प्रेस। उन्होंने कहा उसके बाद हमने कोई मुदाखलत नहीं की। यही तो कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं ना भाई। नहीं, लोग अक्सर कहते हैं अक्टूबर 2021 से। अच्छा, अक्टूबर तैनाती का। तो आज पहली मर्तबा उन्होंने माना। मैंने तो यानी कि लिख चुका हुआ हूं ये बात कि मार दो, लेकिन उन्होंने आज इसको कंफर्म कंफर्म कर दिया। अब तीसरी बात जो है ना, तुमने वो केपीके वाली की। एग्जैक्टली। मेरे प्यारे दोस्त, केपीके के हवाले से मेरा बहुत बड़ा एतराज ये है, 18वीं तरमीम के बाद अमन व अमान वो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। ठीक, सही। वैसे बुरा न मानना, मेरे बहुत पश्तून दोस्त हैं, मेरे अजीज तरीन दोस्तों में शामिल हैं चंद। एक चीज होती है उसे कहते हैं पश्तून वली। पश्तून वली का तकाजा है कि तुम्हारे यहां जो शख्स पनाह गुज़ीन हो उसको बचाने के लिए खुद मारे जाओ, उसको बचाना है। अमेरिका से लड़ जाओ। कहने ने किन्ने निकल जा कि यार अरशद निकल जा, हम तुम्हें एयरपोर्ट से बाहर भिजवा रहे हैं। ओए कम वक्तो, कम से कम इतना ही कर लेते कि तुम पश्तून वली का एहतराम करते। चीफ मिनिस्टर अपने घर रखता, कहता मेरे साथ रहो यार, अगर तुम्हें कोई खतरा होगा तो पंजाब में भी रख सकते थे। वो भाई साहब, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ आपको। सर पश्तून वाली ना करे ना, पंजाब में भी पीटीआई की हुकूमत। केपीके का कहा गया है ना कि वो वहां से गए, मैं उस वजह से मैं वजीर आला केपीके को याद दिलाना चाहता हूँ कि भाई अगर वाकई उसको थ्रेट था और आप समझते थे कि क्रेडिबल थ्रेट है तो यार आप कैसे हो। मगर नुसरत साहब इन्होंने ये भी तस्लीम किया है कि हम अगर चाहते तो उसे रोक सकते थे, क्यों नहीं रोका भाई? इसलिए आपको पता है कि एक ये बंदा जा रहा है तो आपने पूछा भी नहीं कि क्यों जा रहा है, फिर कहते हैं हमें बताया नहीं गया कि जी ये थ्रेट अलर्ट था, हमें तो जिक्र ही नहीं हुआ थ्रेट अलर्ट का। ये मुकदमे बने हुए और मुकदमे उस पर बना दिए अरशद शरीफ पे, लेकिन जब बाहर जा रहा है तो हमने नहीं रोका। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम वाकई इतना सादा हो कि फर्ज करो मैं और आज तुम दुबई जा रहे हो, हम एयरपोर्ट पहुंचे और हमारे पे मुकदमे हो और जब मुकदमा न भी हो, क्या वाकई तुम समझते हो कि जैसे ही मैं एयरपोर्ट से अंदर दाखिल होऊंगा और अपनी टिकट लेकर बोर्डिंग कार्ड लूंगा उस वक्त तक इत्तला नहीं पहुंच जाएगी कि मौसूफ दुबई जा रहे हैं इस परवाज से? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बात अपनी ख़त्म कर रहा हूँ। चलें, अच्छा है यहाँ पे आप ख़त्म कर रहे हैं, मगर कुछ दूसरे सवाल जो उठाए हैं अब एयरवाई टीवी चैनल के मालिक के हवाले से कि उनको लाया जाए, और बहुत सारी दूसरी बातें भी की हैं कि बार बार उनका कनेक्शन आ रहा है, और फिर जो इंक्वायरी कमेटी है उससे ये तवक्कुआत हैं कि उनके ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी कमेटी उनको भी सुने, उनका भी बयान कलम बंद करे। तो ये एयरवाई के सलमान इकबाल साहब को वापस लाने का मतलब क्या होगा? भाई साहब, अगेन आप दूजे मल्ले जानते हो, मुझे तो कुछ ऐसे महसूस हो रहा है कि अहमद मीर का वाक़या हुआ था ना,
तो उस चैनल के ऊपर कुछ बुरा वक्त आया था। अब ये एक और वाक़या हुआ है, तो दूसरे की बारी, कभी तेरी तो कभी मेरी। इसमें मुझे उस वक्त भी, मुझे बखुदा चैनल के मालिकान से कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन जब किसी चैनल का वजूद खतरे में मुझे नजर आए तो खुदा की कसम से मेरी आंख में सबसे पहले उस बच्चे का या उस शख्स का चेहरा आता है जो मुझे चाय देता है, जो मुझे पानी देता है, जो मुझे सुर्खी पाउडर लगाता है, जो कैमरे के पीछे खड़ा है। भाई मैं 4 साल स्क्रीन से आउट रहा तो गुजारा कर ही लिया ना किसी तरह। क्या वजूहत थी, किस तरह कर लिया। मगर नुसरत साहब काफी मिल गए हों। मेरी नज़रों के सामने अरशद के बच्चे भी आते हैं। हाँ 5 बच्चे नहीं, उनको तो उस बेचारे कैसे का तो इंसाफ मिले। एक फर्द वाहिद है सलमान इकबाल, इदारे पे असर नहीं पड़ना चाहिए यार, इदारे पे नहीं पड़ना चाहिए। खुदा का वास्ता है, मैं हरगिज मेरी जान ये नहीं कह रहा हूँ। तो होगा क्या अगर सलमान इकबाल को शामिल तफ्तीश किया जाएगा तो आप क्यों समझते हैं कि इदारा बंद हो जाए? अगर सलमान इकबाल साहब पेश हो के उनके सवालात का जवाब दे दें, हाँ, तो उन पे कोई ऐसी बात ना बने। और अगर बने तो फिर आप क्या कहते हैं, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए उनके? होनी चाहिए बिल्कुल। मैं कौन होता हूँ ये फैसला करने वाला? मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आप पे इल्जामात लगाए जाते हैं, आपको उस इल्जामात के तहत आपके खिलाफ साफ शफाफ एक अदालती कार्रवाई होती है, और उस अदालती कार्रवाई के नतीजे में आप कसूरवार ठहराए जा सकते हैं। तो मैं ये कैसे कहूं कि जी आपको कुछ ना कहा जाए? बिल्कुल जी आप बहुत अजीज हैं, मैं तुम्हें जेल में यानी अल्लाह की कसम से पुलाव जो है कम से कम हफ्ते में 2 मरतबा पहुंचाने का वादा करता हूं। हाँ, इससे ज्यादा तो नहीं कुछ कर सकता। अब मैं इसको मैं भी जवाबी वादा ही कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। यानी तुम मुझे भेजो, तुम मुझे पहले घेर के पहले तो तुम मुझे उस राह पे धकेलते हो। आप एतबार करते हैं, यानी मैं कह रहा हूँ यार ट्रस्ट बट वेरीफाई, तब भी तुम रगड़ रहे हो। मजबूरी का नाम शुक्रिया, हम तो एतबार ही कर सकते हैं, लेकिन पहले भी बहुत एतबार किया, अब भी कर लेते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे उन सियासतदानों की जिन्होंने आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर शादियाने बजाए, वेलकम किया, खुशाइन कहा, और शुक्राने के नफल भी शायद पड़े होंगे कि अल्लाह तेरा शुक्र, आज तो DGI ने भी कह दिया कि आइन और कानून की हदूद में रह के काम होगा। वफ़े के बाद मालूम करते हैं कि आखिर सियासतदानों की खुशी की वजह क्या है। सहाफ़ी में बात हो रही है सियासत की, और उस सियासत की कि जिससे बाहर निकलने का ऐलान बार बार किया जा रहा है फ़ौज के इदारे की तरफ से। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGSPR और DGI की, नुसरत जावेद साहब, सारी बात है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत की इजाज़त से हुई होगी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की इजाज़त से हुई होगी, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक तो वही बॉस हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक मेरे ख्याल में फ़ौज के सरबराह की कमी थी, तो इससे ज़्यादा ताकतवर यकीन दहानी तो मेरे ख्याल में नहीं हो सकती कि DGI ने भी कह दिया कि हम आइन और कानून की हदूद में रह के काम करेंगे। और फिर उन्होंने ये कहा ये फ़ैसला किसी फ़र्द वाहिद का नहीं है, ये इदारे का है। और आज से पहले भी 75 साल से सारे फ़ैसले इदारे के ही होते रहे हैं, फ़र्द वाहिद का कोई होने देता है? मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये फ़ैसला अक्सरियती फैसला था या मुत्तफ़िका फैसला है जो इदारे ने? असेंबली में वोटिंग तो नहीं हुई ना। अच्छा, तो जब ये ज़ेरे बहस आया होगा, तो मैं वहाँ, तो फिर कैसे हुआ होगा? तो मैं वहाँ प्रेस गैलरी में, तुम यार यही मसला है। मैं ओ भरा मेरे आ मैनू ए नहीं पता FA2 दा यानी थाना किहो जे अंदरों। अच्छा। उसमें मैं फौज की अंदरूनी बहस हो रही है और तुम समझते हो कि मैं जैसे प्रेस गैलरी में बैठा हुआ उसको तो देख रहा था। इदारे का फैसला। ओ भाई जब वो कह रहे हैं तो मान लिया। अच्छा, ये मुत्तफ़िका ही होगा ना ऑब्वियसली। भाई मेरे आर्मी में फैसले इस तरह नहीं होते कि 180 आईएस 20 नो, इस तरह नहीं होता। अच्छा, किस तरह होता है? ओ भाई ये उनसे पूछ लेना था, वहां इतने सहाफी बैठे हुए थे, उनमें से पूछ लेते कि सर आप ये फैसला साजी कैसे करते हैं। और उसमें नेवी और एयरफोर्स तो शामिल नहीं होती। फिर वही बात, मतलब ये कि मुझे एक बात बताओ, जो आपका मजमून ही नहीं है ना मेरा मजमून है, उस तरफ नहीं आना आपने जी ये फैसले कैसे करते हैं? भाई जी मैं NDU गया वहां, या मैंने स्ट्रेटेजिक अफेयर्स पढ़े हैं कहीं। NDU तो फिर पढ़े लिखे लोगों की जगह है सर। अरे भाई
अच्छा सर, एनीवे मैं आपके फील्ड की तरफ आता हूँ। आपके जो अपने ही फील्ड में रहने, जो सियासतदान है, जो मेरे फील्ड के मुताबिक, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बताऊं, एक सहाफ़ी के तौर पर जो मैं बात करना चाहता हूं, वो ये है कि अबलाग का हुनर, कम्युनिकेशन की साइंस, ये हुनर है, ये स्किल है, ये उसी तरह की स्किल है जैसे गाने की होती है। अच्छा, इसको कोई गैर गाने वाला जो है इस्तेमाल नहीं कर सकता। मसलन बरतानिया जो है, उसकी आधी दुनिया उसके ज़ेरे नगीन थी, सूरज गरूब नहीं होता था। हाँ, याद है ना, उन्होंने ISPR बनाया तो किसको रखा? कम्युनिस्ट के नाम से मशहूर हुए फैज अहमद फैज को कर्नल की वर्दी पहना के कहा कि भाई काम संभालो। हफीज जलंधरी, मौलाना चिराग हसन असरत, को वजह होगी ना, अब वो वजह नहीं रही, कोई वजह होगी ना। आ गई समझ लोगों को समझाने के लिए? मैं सिर्फ ये कहता हूं कि इसीलिए मैंने तुम्हें पहले जो बात कही है, अपने शोबे में रह के कहो। मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर कहता हूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन, और ये मैं दयानंदारी से कह रहा हूं, खुश आयन है। यहां पे जो वादे हुए खैर मकदम, बट ट्रस्ट बट वेरीफाई। नहीं, आप पहले ट्रस्ट और फिर वेरीफाई, पहले वेरीफाई क्यों नहीं सर? अच्छा भाई, तू बात कर, चले सर। अच्छा चलो जी, वेरीफाई नहीं जी, ट्रस्ट। मैं ये सिर्फ तुम्हें अर्ज करना चाह रहा हूं कि अगर ये जो मतलब जो बातें आज बताई कि जी चीफ साहब को कहा ता हयात आप हो जाएं, नहीं, गैर मुअय्यना मुद्दत, तायात नहीं, या गैर मुअय्यना मुद्दत का मतलब तो यही होता है वो सर, वो अच्छा वो मुख्तलिफ होता है, थोड़ा सा फर्क होता है, हमारे में ज्यादा नहीं। मेरी दानिश में तो वैसे ही हुआ। अच्छा, अब ये बात साइफर के बारे में हकायक, भाई जब इतनी हाड़ाहुड़ी थी, सिमिलरली जब से अरशद शरीफ का वाक़या हुआ है, ये सोशल मीडिया पे हैजान इतना शदीद था, तो यार अगर आपके पास ये फैक्ट्स पहले से कुछ मौजूद थे तो आपको अर्लियर दी बेटर आप कर देते। टाइमिंग तो बड़ी अच्छी है वैसे आज जो किया आपने, टाइमिंग। आज मैं आपसे दोबारा अर्ज करूंगा, जान आपने मुझे मरवा के छोड़ना है। अच्छा। जान की अमान पाते हुए कहता हूं कि उसके बावजूद देर आयत दुरुस्त आयत, देर आयत दुरुस्त आयत। बस सब पाकिस्तान से बाहर ना जाएं, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा। ये बताएं कि जो सियासतदानों का रिएक्शन है वो क्या है? वो इतने खुश क्यों हो रहे हैं कि जी अब तो बॉस ने भी कह दिया है, वो क्यों इतने खुश हो रहे हैं? अच्छा गल सुन, जो मार्शल लॉ लगा होंदा जी, जो हाइब्रिड निज़ाम होंदा तो उदों की कर लेंदे ने। अच्छा, मतलब के लिसे दा की जोर मोहम्मद, या बिलावल भुट्टो की ट्वीट के बारे में कह रहे हैं? बिलावल भुट्टो की ट्वीट जी चले, अगर बिलावल भुट्टो की बात करें, उसका नाना फांसी लगा, माँ बरसरे आम कत्ल हुई, तो बेचारे ने क्या कर लिया? सब बेचारा क्यों, कौम का वजीर आजम फांसी लगा, कत्ल हुआ वजीर आजम, तो क्या करता? खुदकुशी कर लेता बिलावल। भाई अपने आप को यानी कि सियासत में जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो कह रहे हैं यार थैंक यू वेरी मच, अगर आप कहते हैं कि आइंदा सियासतदानों के साथ ऐसा सलूक नहीं होगा तो और क्या बयान? तो फिर वो जो हल्फ उठाते हैं और वो जो आइन का दिफा करेंगे, वफाकी हुकूमत, तो वो कोशिश अपनी तरफ से कर रहे होंगे बेचारे, तो उसी का नतीजा अभी तुम कह रहे हो। तो फिर हमें तो इदारों से भी गिला नहीं होना चाहिए, वो भी कोशिश ही कर रहे हैं, वो भी बेचारे। यार मेरी इल्तिजा सुनो। नहीं आप कहते हैं और बात सुनो मेरी, तुम्हारे यहाँ ज़िया 11 साल तक बैठा रहा, क्या कर लिया आपकी सिविल सोसाइटी ने? बोलना भी नहीं चाहिए सर। अच्छा, परवेज मुशर्रफ 9 साल बैठा रहा। आपके बहुत सारे पढ़े लिखे लोग कहते थे enlightened moderate, you see, enlightened moderate, you know, अयूब खान साहब, हत्ता कि इमरान खान साहब कहते हैं पाकिस्तान का क्या नाम था जी, अयूब खान जाते थे और खुद उनका इस्तकबाल होता था। तो मेरे प्यारे, अगर तुम एक सियासतदान हो, कभी एहतसाब की जेलों में, कभी मनशियात के केस वगैरह 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 और बाकी दास्तानें, तो उसमें मती प्यारे भाई, अगर फ़र्ज़ कर जो तुम्हारे साथ, चलो अपने ज़ाती बात सर, आप तस्लीम करते हैं सियासतदानों के इस रोल को जो ये अभी अदा कर रहे हैं कि ये सही है? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि दे आर बीइंग रियलिस्टिक। पॉलिटिक्स इज द नेम ऑफ पॉसिबिलिटी। और सहाफत किसका नाम है सर? सहाफत नाम है नौकरी बचाओ जिंदा रहो। मेरे ख्याल में अब इससे ज्यादा तो हम नौकरी बचाओ जिंदा रहो,
तो इजाजत है और ना, पाकिस्तान में रहो, कोशिश यही करो, कोशिश यही और कम से कम कीनिया ना जाओ जिसके साथ एमएलए भी नहीं है। एमएलए भी नहीं है। ठीक, नुसरत साहब बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ आखिर में यही बात करूँगा कि जो सियासतदान ये दावा करते हैं, तकरीरें करते हैं, आइन का दिफा करने का, आवाम के हकूक़ की जंग लड़ने का, जमहूरियत के लिए कुर्बानियों का जिक्र करते हैं जो उनके बड़ों ने दी हैं, तो फिर वो सिर्फ ख़ुद को हकीकत पसंद कह के अपनी गलतियों का अजाला नहीं कर सकते। कुर्बानियों का सिलसिला जब लीडरान बंद कर देते हैं तो फिर आवाम की ही कुर्बानियाँ और सहाफ़ियों की ही जाने जाती हैं। डॉक्टर जावेद साहब और मतीउल्लाह जान को अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।